नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ जानकारी लेके आया हूँ जिसके तहत आप मटेरियल विज्ञान और स्पिरिचुअल विज्ञान दोनों को जोड़ के अपने जीवन में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का हो, जब उसको जीवन मिला है तो वो अपने इस जीवन से दुखी है और दुख की मात्रा किसी की भी कम नहीं है, असहनीय है। क्योंकि ये जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, यहाँ हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की, हमें वस्त्रों की और हमें छत की ज़रूरत होती है। इन तीन चीज़ों की हर प्राणी को ज़रूरत है, चाहे वो इंसान है और चाहे वो कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है। जिसके पास भी, जो भी इस पृथ्वी लोक पे आया है, जन्म लिया है, उसको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत कम या अधिक मात्रा में पड़ती ही है। अब इसको उपलब्ध करने के लिए हम सब लोगों के पास एक मटेरियल विज्ञान की जानकारी है। उस मटेरियल विज्ञान की जानकारी के तहत हम अपनी इन तीनों ज़रूरतों को पूरा करते हैं। शरीर की ज़रूरत, खाने की, कपड़े की और छत की, ये हमारे को मटेरियल विज्ञान के द्वारा उपलब्ध होती है। वो सब आप जानते हैं कि कैसे एक बच्चा है, वो पढ़ता है, पहले पढ़ाई करता है, फिर उसको कारोबार करता है, नौकरी करता है और फिर वो धन अर्जन करता है और अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इन सब काम को करने के लिए हमारे जीवन में हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं और बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जानकारी हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमें सिर्फ वो जानकारी उपलब्ध है जो मटेरियल विज्ञान हमें देता है, जो हमारे शिक्षक, अध्यापक, जो साइंसदान हमारे को देते हैं। हम उसी जानकारी के आधार के ऊपर अपने जीवनचर्या को चलाते हैं और हम सब देख रहे हैं कि उनके आधार पे जो हम जीवनचर्या चला रहे हैं, उनमें हम चीज़ें उपलब्ध तो कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी बहुत ज़्यादा हैं। हमने शरीर की ज़रूरतें पूरी कर ली, लेकिन जो हमारी मानसिक ज़रूरत हैं, जो हमारी दिमागी ज़रूरतें हैं, वो हम कहीं ना कहीं पूरी होने के बावजूद भी हम दुखी हैं। और उस दुख का इलाज हमारे इस मटेरियल विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। उस दुख का जो इलाज है वो हमारे स्पिरिचुअल विज्ञान के पास है और वो स्पिरिचुअल विज्ञान हर एक प्राणी को आसानी से उपलब्ध नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में अब तक स्पिरिचुअल ज्ञान को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है और जहाँ से भी हो सका मैंने उस ज्ञान को प्राप्त किया।
और मटेरियल ज्ञान को भी प्राप्त किया, और इन सब को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव भी किया है कि कैसे हम स्पिरिचुअल विज्ञान से मटेरियल विज्ञान को जोड़ के अपने इस जीवन को सुखी और आनंदित बना सकते हैं। अभी आप सब लोग जानते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल विज्ञान के पास जाते हैं, संतों महात्माओं के पास जाते हैं, वो हमें बार बार अपने मन और बुद्धि को शांत करने के लिए एक रास्ता बताते हैं, जिसको वो मेडिटेशन का नाम देते हैं। परंतु आप देखिए, जो रास्ता उन्होंने बताया वो बड़ा सीधा और सरल है, लेकिन हमारे लिए वो सीधा सरल रास्ता उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो जो रास्ता उन्होंने बताया है वो रास्ता सनातन है। लेकिन आज हम जिस समय परिस्थिति काल में रह रहे हैं, वो परिस्थिति, समय और काल सनातन युग से बहुत दूर है, उसमें बहुत सारा गैप आ गया है। तो उस कारण से हम उन पद्धतियों को सीधा सीधा समझ के उपयोग में नहीं ला सकते, वो हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं होती। अब हम, लेकिन वो पद्धतियाँ सनातन हैं, वो रास्ते सनातन हैं, और मटेरियल विज्ञान के पास अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं डेवलप हुआ जिससे हम अपनी बुद्धि और मन दोनों को शांत कर सके, आनंदित कर सके और उसे सुख प्रदान कर सके। उसको बहुत क्षणिक सुख होता है और उसके बाद फिर वो सुख उसका ख़त्म हो जाता है। अब 24 घंटे लगातार सुख हमें प्राप्त नहीं होता, तो हमारा की हुई भौतिक विज्ञान की मेहनत जो क्षणिक सुख देती है, वो हमारे लिए और दुख का कारण बन जाती है। अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं भौतिक विज्ञान और स्पिरिचुअल विज्ञान को लेके, वो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना उसकी जड़ तक जाए, उसको जानकारी लिए और वो हमारे जीवन में उपयोगी कैसे होगी, अगर वो समझ मेरे अंदर डेवलप नहीं होती तो मैं उसको नहीं अपनाता हूँ या उसका ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग नहीं करता हूँ। क्योंकि अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए हमको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी बिना समझ के सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप उसे अपनाएं और अपने जीवन में सुख और शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रयोग आपने करना है, गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में। 40-45 साल से मैं इस तजर्बे को कर रहा हूँ और मैं उन नतीजों पे पहुँचा हूँ आज, जिससे मुझे लगता है कि ये जानकारी अगर समाज में लोग इसे समझें और अपनाएं और करें, तो जो शांति, जो आनंद मैंने प्राप्त किया है, वो सभी भाई बहन कर सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको सीधा उस विधि की तरफ ले जाता हूँ जिसकी चर्चा हमारा धर्म बार बार करता है, जिसे आप मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। अब मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है अटेंशन टुवर्ड्स मैडनेस। जो हमारा मन और बुद्धि 24 घंटे किसी न किसी विचार के साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, और उस वाइब्रेशन के कारण से बुद्धि और मन दोनों ही वाइब्रेट होते रहते हैं। और वाइब्रेशन का जो नेचर है वो वही नेचर है जो कि उसके विचार का नेचर होगा।
और उस विचार की नेचर के कारण से उससे द्वारा पैदा हुए बाई प्रोडक्ट हैं जिसे आप दुख कहते हैं, अशांति कहते हैं। अब हम मेडिटेशन कैसे करें? जैसे मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशन मेडिटेशन की है अटेंशन टुवार्ड्स मैडनेस। हम सब ऑलरेडी एक पागलपन की अवस्था में हैं, क्योंकि हम सब पागल हैं, इसलिए हम किसी एक दूसरे को पागल नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब की अवस्था एक ही है। अब हम इस पागलपन को कैसे कम करें और कैसे इससे निकलें, कैसे इससे निजात पाएँ, वो टेक्निक, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे कि आप सब लोगों के पास एक शरीर है, एक बुद्धि है और एक मन है। शरीर आप सब जानते हैं बाहरी तौर से, लेकिन बुद्धि और मन हर एक के शरीर के भीतर है। इसलिए हम सबको एक दूसरे की इतनी जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन हम इंडिविजुअल को उसकी जानकारी है कि बुद्धि हमारे भीतर है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, और मन है जिसके द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने इस शरीर को छोड़ना है। जब तक आप इस शरीर को छोड़ेंगे नहीं तो आप बुद्धि और मन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अभी हमने अपने शरीर को पकड़ा हुआ है। मतलब अभी हमारे पास जो जानकारी है वो शरीर की है। और मन और बुद्धि की जानकारी जो है वो धुंधली है, वो हमारे भीतर है लेकिन वो धुंधली है, उसकी परसेंटेज कम है। लेकिन शरीर की जानकारी परसेंटेज ज़्यादा है, और शरीर के द्वारा जो इस संसार में वस्तुएं हैं, ये संसार की सारी चीज़ों की जानकारी इंद्रियों द्वारा हम प्राप्त करते हैं, और इनकी जानकारी हमें अपने शरीर से भी ज़्यादा है। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शरीर और बाहरी जगत एक ही है। जो बाहरी जगत में है वही हमारे शरीर में है, सिर्फ आकार का फ़र्क है, बाकी सेम है, हर चीज़ एक ही है। 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब पांचों के पांचों तत्व हमारे इस पृथ्वी लोक के ही हैं। अब जो हमको सबसे पहले शरीर छोड़ना है, तभी हम बुद्धि और मन को समझ पाएंगे, और उन पे जब समझेंगे तो ही उस पे हम काम कर पाएंगे। तो अभी आप सबसे पहले क्या करें कि अपने बेड के ऊपर या ज़मीन पे कुछ भी गद्दा या तकिया या सॉफ्ट चीज़ डाल के आप लेट जाएं। हमको अपने शरीर को छोड़ना है। तो शरीर को छोड़ने का मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर किसी भी प्रकार की पकड़ नहीं बना कर रखनी है। अगर हम बैठेंगे तो कोई ना कोई पकड़ रहेगी हमारी, हमको लगेगा कि हम थक गए हैं, या हम गिर ना जाएं, या हमको कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं शरीर के कारण से, तो आप शरीर को ज़मीन पे लेटा देंगे। जैसे एक मुर्दा लेटता है, वो शरीर छोड़ देता है, तभी हम कहते हैं ये शरीर छोड़ गया। तो हमको बिल्कुल ही मुर्दे जैसे ही अपने शरीर को छोड़ना है। आप अपने बेड पे लेट सकते हैं, या आप ज़मीन पे गद्दा डाल के उसके ऊपर लेट सकते हैं। लेट के और शरीर को छोड़ दें। चाहे आप सीधा लेटें, चाहे साइड होके लेटें, उसमें पॉस्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पॉस्चर में लेट जाएं और अपने शरीर को छोड़ दें। अब वो कैसे छोड़ना है, ये प्रक्रिया हमारी बुद्धि के द्वारा संचालित होगी। आइए अब हम आपको बुद्धि के द्वारा शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। जब आप शरीर को लेट जाएंगे तो आप अपनी
आँखों को बंद कर लें और आंखें बंद करने के बाद जो विचार आपकी बुद्धि में आ रहा है उसको देखें। कोई भी विचार हो, आपने उस विचार को करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि वो विचार क्या आ रहा है। बस उसको सिर्फ देखने का भाव मन में रखें और उस विचार को देखते जाएं। इतना सा काम आपने करना है कि उस विचार को सिर्फ देखते रहना है। तो विचार क्या करेगा कि जैसे आप उसको देखोगे तो विचार जो है वो भी एक लाइफ फॉर्म है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि विचार भी एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदा है। जैसे लाइफ है ऐसे विचार है। विचार कोई मुर्दा चीज़ नहीं है, वो सूक्ष्म जगत का एक शरीर है। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो विचार है और उन्हीं विचारों की श्रृंखला है, अनलिमिटेड विचारों की श्रृंखला जुड़ के हमारे शरीर को निर्मित करती है। ये मटेरियल विज्ञान अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा है, लेकिन हमारा जो वेदों का ज्ञान है, जो सनातन धर्म का ज्ञान है, वो तो सदियों से यही है कि हम विचारों से बने हैं और अगर हम विचार नहीं होगा हमारा कोई, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बहुत साधारण और सिंपल बात है, लेकिन उसको उपयोग में लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो बात हमारे को समझ नहीं आई या कोई समझाने वाला नहीं मिला जो हमें इस ढंग से समझाए, ताकि हम एक बच्चे की तरह, जैसे हम उसका हाथ पकड़ के उसको 1 2 3 ABC लिखाना सिखाते हैं, उस तरीके की ज्ञान की, धर्म की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको उसी तरह की जानकारी दूंगा जैसे एक बच्चा जिसको ABC 1 2 3 की कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन टीचर उसको पकड़ के हाथ से 1 2 3 लिखना सिखाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है और वो उसके जीवन में, पूरे जीवन में काम आता है। इसी प्रकार से जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको मेरे कहे अनुसार करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी, महीने 2 महीने के अंदर ही आपको अब अपने आप में बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। आप समझने लग जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से हटके कुछ हूँ। वो कुछ आइडेंटिटी जो है आपकी, वो आपकी पकड़ में आ जाएगी और वही आपका रास्ता है चलने का। जब आपको 1 2 लिखना आएगा तभी आप उसके आगे की जानकारी, 1 में 2 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ना है, उसमें माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको भाग करना है, ये जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती चली जाएगी। लेकिन अगर 1 2 नहीं पता होगा तो आप ना तो जमा या नफ़ी, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का कोई उपयोग अपने जीवन में नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको नंबरों की जानकारी होनी ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप अपने अंदर मन और बुद्धि पे, शरीर को जानकारी तब तक आप नहीं रख सकते या नहीं होगी आपको जब तक कि आप उसके बेसिक चीज़, जिसे अपन थॉट कहते हैं, जिसे अपन विचार कहते हैं, उस विचार को समझने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी तो हम अंदर एक भी कदम नहीं चल पाएंगे। तो ये पहला कदम है। अगर आप लोगों ने इस पहले कदम को ठीक ढंग से समझ लिया तो आप अंदर जाने की रास्ते पे शुरू हो जाएंगे चलना और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं
विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। फिर मैं जैसे आप लोगों का रिस्पांस होगा मुझे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको आगे और वीडियोस बना के देता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, ताकि आप आगे अपने भीतर अंदर बढ़ते जाएं और अपने जीवन की जो हमारा मेन मकसद है, खुद को जानना और इस शरीर के जंगल से छूटना, वो पूरा हो सके। धन्यवाद।